सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। कल हमने राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन से पूर्व जो लोक परिषदों की स्थापना हुई थी उस पर वीडियो अपने उन जो प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो हर शाम को आपके 7 या 8 बजे आपको तकरीबन वीडियो मिल जाती है। तो अगर आप अभी इस सीरीज से जुड़े हैं तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। राजस्थान की जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें लगभग PYQ का काफ़ी वेटेज है। 70-75% PYQ से प्रश्न आ रहे हैं। तो PYQ का आप रोल देख सकते हैं। राजस्थान 4th ग्रेड का हो चाहे अपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है कल 14 तारीख को, तो उसके बारे में भी आपको उसमें भी यह टॉपिक दिया गया है राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। तो वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। आपको ऑथेंटिक कंटेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और एग्जाम सेंटर के बारे में बता देना भाई, 4th किस का राजस्थान पुलिस का सेंटर है वो थोड़ा दूर ही आया है बच्चों का, लेकिन इससे एक बात है भाई कंपटीशन में थोड़ी गिरावट आ जाएगी क्योंकि कई बार सेंटर दूर होता है तो उसका एक ये हो जाता है कि भाई पेपर देने जाना है या नहीं देने जाना है, क्योंकि ये 4th ग्रेड का भी है तो सोच रहे हैं कि 4th ग्रेड का ही दे देते हैं। तो देख लेना, बता देना कि भाई कहाँ कहाँ सेंटर है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भवे और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से आंदोलन से संबंधित थे। तो ये 2nd ग्रेड में प्रश्न आया है और RS में भी प्रश्न पूछा गया है। तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से है। और अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं आप किस प्रकार से आपकी तैयारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात कही गई है कि रियासतों का स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना कब प्रारंभ किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर किसने अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। CET सेकेंडरी एजुकेशन में आया हुआ है, 4th ग्रेड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल आपका यही रहेगा। इसके अलावा ये प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला। ठीक है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई 1938 में। बलवंत सिंह मेहता। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। त्रिलोक चंद माथुर ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से की गई। राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे प्रश्न। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका रेवाड़ी। कहाँ पे स्थापित किया गया, कई बच्चे भरतपुर न करें, रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। बीकानेर राज्य परिषद की पूछ रहे हैं 1942 में, न कि प्रजामंडल। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी रियासत से सम्मिलित नहीं है। कृष्ण दत्त पालीवाल धौलपुर से है। हरिमोहन माथुर करौली से नहीं होगा। मथुरा दास माथुर मारवाड़ से हैं। गोपीलाल यादव भरतपुर से हैं। ये बिल्कुल ठीक है। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित रियासतों से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा। मीठालाल व्यास जैसलमेर से है, बिल्कुल सही है। किशनलाल जोशी भरतपुर से और पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर से। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक नेता नहीं था। निम्न में से कौन एक नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनलाल जोशी। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे। कोटा राज्य प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो भरतपुर प्रजा परिषद। नवंबर 1994 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे। तो द्वारका दास पुरोहित। कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, ये आपका गलत हो जाएगा। WRO एंटेमोलॉजी 2022 में प्रश्न आया हुआ है ये। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। नैनूराम शर्मा। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी।
कांति चंद्र चौथानी किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? सिरोही में। निम्नलिखित में से कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? गोविंद गुरु। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? माणिक्यलाल वर्मा। त्रिलोक। और माणिक्यलाल वर्मा का जो गीत है एक पंछीड़ा, वो उसको भी याद रखना, आपको परीक्षा में आ सकता है, पंछीड़ा गीत। इसके अलावा आपके अगला है मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो जयपुर प्रजामंडल से, करौली प्रजामंडल से। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिव लाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? डूंगरपुर से। भोगीलाल पांड्या और ये कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर से। ठाकुर ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना। जैसलमेर के मीठा लाल व्यास है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन किस प्रकार से, पहले का ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका वैसे ही कट हो गया, ठीक है। और यह ऑप्शन नंबर 3 है आपका बांसवाड़ा के कौन है? भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के कुंज बिहारी लाल मोदी और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। इसके सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम बताना है आपको। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? जयपुर की। फिर किशनगढ़, बांसवाड़ा। फिर किसकी? किशनगढ़ और बांसवाड़ा के बाद में गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे? भरतपुर से। गलत युग्म को चुनना है। झालावाड़ प्रजामंडल, पन्नालाल त्रिवेदी। ये गलत है आपके। राजस्थान अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ? 1938 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर का मीठा लाल व्यास, प्रतापगढ़ के रमेश चंद्र ओझा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन 1938 में जयपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? गोपीलाल यादव। जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में। उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मग्गाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? दौलतमल भंडारी। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? जयपुर में। 15 दिसंबर 1945 को मीठा लाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जोधपुर में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष करना स्वीकार किया था? राइट आंसर हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा आपके बलवंत सिंह मेहता, ये इंपॉर्टेंट है। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल से सक्रिय नहीं था। तो कौन नहीं था? प्रयागराज भंडारी। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम वेद। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष की गई थी? 1938 में। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाने की घोषणा की? जोधपुर में। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध किस क्रांतिकारी ने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की? जयनारायण व्यास। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? 16 नवंबर 1930। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, 4th ग्रेड में प्रश्न आ सकता है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। निम्नलिखित में से कौन डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या। पंडित नैनू राम शर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? कोट्टा हड़ौती भी अगर आ जाए तो वही होगा इसका। जयपुर से कपूरचंद
ए का आपके बी है यहाँ पे। जयपुर का कपूरचंद पाटनी है यहाँ। जयपुर के कपूरचंद पाटनी, जोधपुर के जयनारायण व्यास, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा और नैनूराम शर्मा, कोटा के नैनूराम शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आचार्य कृपलानी। जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? हीरालाल शास्त्री। अड़ोती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नैनूराम शर्मा। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? जोधपुर। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो यह हो जाएगा डूंगरपुर से। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? बीकानेर में। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942। इसको सुमेलित करना है आपको। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपके 1944 के अंदर। फिर इसके बाद में जयपुर की 1931 के अंदर, बीकानेर की 1936 में और अलवर की 1938 में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मेवाड़ प्रजामंडल की 1936 में, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है। अलवर की 1938 में हुई थी, अड़ोती की 1934 और जयपुर प्रजामंडल की 1931 में। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1942 को। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बीकानेर में। तो बीकानेर प्रजामंडल में से सरदार सिंह की बात करें, 1857 की क्रांति में वो आदमी 80 पंजाब और हरियाणा हिसार तक चला गया था, क्योंकि और लगभग जितने भी बीकानेर जो अगर आपको बाहर का पूछे लगभग, तो वो बात बीकानेर प्रजामंडल की होगी। ये बात ध्यान में रख लेना आप। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी और बिल्कुल यही होगा इसका उत्तर, भोगीलाल पांड्या। ठीक है। तो रामनारायण चौधरी अलवर है इसका, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ और प्रताप सिंह बारठ तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आगामी जो अपने रहेगी इसके अंदर तो साइंस के बच्चों के लिए जो मानव रोग है उसकी अपने क्लास रखेंगे एक, और लगभग टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया है आपका, अनुवांशिकी वाला टॉपिक हो गया है, और मानव शरीर है ये टॉपिक रहा है एक, और एक अपशिष्ट प्रबंधन वाला टॉपिक है। ठीक है। तो इसकी भी क्लास अपने डालेंगे जल्दी, तो आपको ये मिल जाएगी, उसकी सूचना भी इन्फॉर्म आपको कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।